देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं बाबा साहब की 3 मूल मंत्र लेकर आया हूं दोस्तों, जो भारत के बाबा साहब जाते जाते इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, सभी के लिए 3 मंत्र दे के गए थे। दोस्तों, आज उस मंत्र पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको भी इस बात को अमल करना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। 3 मंत्र हैं क्या दोस्तों? पहला मंत्र है शिक्षित बनो। दोस्तों, शिक्षित बनने के लिए बाबा साहब ने क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि बाबा साहब के सामने कोई रास्ता नहीं जब मिला तो उनके पिताजी का सोचे कि पढ़ा लिखा देंगे तो यह बेटा मेरा आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। और उन्होंने सोचा एक शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जिसको चलाने से सब पर विजय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, तो उन्होंने जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया दोस्तों, स्कूल से बाहर बैठाया गया, सारी कोई व्यवस्था नहीं दी गई दोस्तों, लेकिन उस समय बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मैं सबसे नंबर 1 पढ़कर दिखाऊंगा। दोस्तों, जब वो शिक्षा में इतनी ताकत है तो मैं सबसे नंबर 1 पर बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, बार बार साहब अपने अंगुलियों का ऐसे निशान बताते हैं कि तुम हमेशा नंबर 1 पर रहो, सभी डिग्रियां पर नंबर 1 पर रहोगे दोस्तों, तो कोई माई का लाल तुम्हें पीछे करने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। दोस्तों, मेरे साथियों से, मेरे बहुजन साथियों, भारतवासियों सभी के लिए मेरा निवेदन है कि जब बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षा कहा कि शिक्षा को नंबर 1 बनाओ, तो सबसे पहले सभी वर्ग के लोगों को, भाइयों बहनों को, अपने बच्चों को सबसे नंबर 1 का मतलब होता है सबसे हाई परसेंट, सबसे पढ़ने में तेज, नंबर 1 होना चाहिए सभी सब्जेक्टों में। तब जाकर के आपको हर जगह, जब आप नंबर 1 पर रहेंगे, हर जगह है आपको स्थान मिलेगा। दोस्तों, क्या आपका बच्चा नंबर 1 पर जा रहा है? क्या बच्चे की पढ़ाई के लिए आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आधा पैसा अपने शराब गांजा भांग में लगा दिए हैं। आज अच्छा सा फीस दे करके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और नंबर 1 की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। क्या यही सपना बाबा साहब ने देखा था? नंबर 1 की सपना देखा था तो नंबर 1 शपथ ले लीजिए, मेरे अपने बच्चों को नंबर 1 पहुंचा कर ही दम लूँगा। दोस्तों, जिस दिन पूरे भारत में सभी वर्ग के भाइयों बहनों, बहुजन के साथियों, जब अपने बच्चों को नंबर 1 पर पहुंचाओगे, तब इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वह शिक्षा ऐसी दहाड़ेगी इस संसार में सबको समानता का अधिकार दिला देगी। दोस्तों, सब लोग आपके नीचे हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो व्यवस्था, जाति पाति का व्यवस्था है दोस्तों, वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 1 शिक्षा। और दूसरी बात, साहब ने दूसरा मंत्र इस देश के लिए दिया था दोस्तों, संगठित रहो, संगठित रहो। दूसरा मंत्र है संगठित रहो। प्यारे भाइयों, बहुजन के साथियों, ये दूसरा मंत्र पर क्यों नहीं चलते? संगठन बनाकर क्यों नहीं चलते? तुम जब शिक्षित हो लिए, संगठन को तोड़ लिए, जितने पार्टियां, जितने संगठन, जितनी जातियां, उतने संगठन बिखरते चले जाओगे। कांसी राम साहब ने कहा था, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। दोस्तों, तो सबको एक होकर के, पूरे बहुजन को एक होकर के एक संगठन होना चाहिए। जब एक संगठन, एक ताकत होगी तो बड़े बड़े को, तानाशाह को पटक देगी। दोस्तों, ये दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र है बाबा साहब का दोस्तों, पहला था शिक्षित बनो, संगठित रहो, और तीसरा है संघर्ष करो। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात साहब ने इस देश के लिए दिया गया, संघर्ष करो। जब तुम्हारा शिक्षित हो गए, संगठन यूनियन बना लिए, तो जब संघर्ष करोगे
तो तुम्हारा टक्कर लेने वाला कोई बचेगा नहीं। क्या इस बहुजन समाज के लोगों ने, क्या इस भारत में 85 वर्ग के लोगों ने क्या जो है संघर्ष किया, आंदोलन किया? जैसा आंदोलन होना चाहिए वैसा आंदोलन बहुजन समाज ने कभी किया? बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। ट्वीट करने से कुछ फायदा नहीं है, उसको ज़मीनी स्तर पर न्याय चाहिए, हकीकत में उनके सामने उनके न्याय चाहिए दोस्तों। इसलिए ये आंदोलन संग्राम संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष नहीं कहा जाता है। संघर्ष एक हो करके, पूरे बहुजन भाई एक हो करके, जब एक साथ हो करके कोई भी न्याय के खिलाफ लड़ाई जब लड़ेंगे दोस्तों, तब जाकर के आपका संगठन बन पाएगा, संघर्ष हो पाएगा, तभी आप बड़े से बड़े को जो है अपना न्याय ले पाएंगे दोस्तों। ऐसे न्याय नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको ये 3 मंत्र पर इस भारत के सभी बहुजन साथियों को चलना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा नहीं चलते हैं तो बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब का मुखौड़ा लगाकर अम्बेडकरवाद बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपको ये 3 मूल मंत्र पर इस बहुजन के एक एक व्यक्ति के साथ जब चलना होगा, तभी उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि और विद्वान की प्राप्ति, और तभी जाके समानता का अधिकार इस देश में आपको मिल पाएगा दोस्तों। ऐसे बिल्कुल नहीं दोस्तों मिल पाएगा। इसलिए बाबा साहब के 3 मंत्र को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और समाज को जगाने का प्रयास करिए। हार जीत के लिए हारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उससे सीख मिलती है, और उस सीख से एक बार अगले दिन फिर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए दोस्तों। इसलिए बाबा साहब के 3 मंत्रों के साथ चलिए, और इस देश का तभी विकास होता है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।